तो आज हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो है इसका नेक्स्ट टॉपिक, और आज हम समझेंगे इस चीज़ को। क्रोधी व्यक्ति के बारे में मैंने बोला था, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट चली आ रही है हमारे विचार में, क्रोध करना बुरा है। अगर आप भक्ति भाव करते हैं, आध्यात्मिक हैं, शांत है, तो क्रोध करना बुरा है। अच्छा, तो क्रोध बुरा है तो क्रोध इस दुनिया में क्यों है? हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ के प्रति क्रोध क्यों उठता है? कोई किसी व्यक्ति पर क्रोध करता है, कोई वस्तु पर क्रोध करता है, कोई विचारधाराओं पर क्रोध करता है। ये है क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर क्रोध बुरा है तो भगवान ने क्रोध बनाया क्यों? इंसान के अंदर डाला क्यों? और सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है हमारी सनातन में, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करते। ये सबसे बकवास कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। हाँ, इस स्थान को, इस चीज को किस तरह से ठीक किया जाता है, ये सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। मैं इस विचार पर बहुत ज्यादा क्रोध करता हूं। हाँ, इस चीज पर मैं क्या, देखिए अभी मैं क्या करेक्शन करूंगा वो ठीक होगा। जिसे शांत, जिसे शांत अवस्था से मोह है, उस व्यक्ति को क्रोध करने वाले बुरे या ढोंगी लगते हैं। और मैं कहता हूं, उन व्यक्तियों को जो बोलते हैं पूजा पाठ करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करते, शायद वो नहीं जानते अगर क्रोध ना हो तो इस अवस्था की सुरक्षा नहीं होगी। ये जो शांत अवस्था है उसकी सुरक्षा के लिए भी क्रोध आवश्यक है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई विघ्न डालेगा, कोई तत्व, कोई किसी और समुदाय का व्यक्ति, आप मान के चलिए कहीं पर सामूहिक हवन हो रहा है, कोई और समुदाय का व्यक्ति आकर वहां पर कुछ करने लगे तो क्रोध बुरी बात है, छोड़ दो। क्या हमारा धर्म क्रोध नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता, वो नहीं सिखाता। तो उस अवस्था पर अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो हमारे धर्म और संस्कृति बचेगी कैसे? दूसरी बात, अगर क्रोध बुरा होता तो मंगल ग्रह से रिलेटेड और शाक्त संप्रदाय में उग्र देवियों की साधना या उग्र देवियों की संरचना क्यों होती? हनुमान जी क्यों होते? चंडिका देवी क्यों होती? रुद्र चंडिका देवी क्यों होती? काली देवी क्यों होती? तारा देवी क्यों होती? छिन्नमस्तिका देवी क्यों होती? इन सारे देवियों का, उसके बाद काल भैरव क्यों होते? इतनी सारी उग्र शक्तियां क्यों होती? अगर क्रोध बुरा है तो क्रोध तत्व से परिचालित होने वाली उच्च स्तर की शक्तियां हमारे धर्म में क्यों होती? मुझे सबसे ज्यादा घृणा जो है उन व्यक्तियों पर, अब मैं व्यक्ति पर ही घृणा करता हूं। जब तक वो विचारधारा नहीं छोड़ेंगे तब तक मेरा क्रोध उन व्यक्तियों पर होगा।
आध्यात्मिक व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं? जी नहीं। अवस्था और परिस्थिति यदि शांत है, उस अवस्था में आध्यात्मिक व्यक्ति शांत रहेगा। अगर अनैतिक तत्व और अराजक तत्व अगर इस अवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो एक सुरक्षात्मक क्रोध एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ठीक। और सबसे शुद्ध क्रोध होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का क्रोध। जो व्यक्ति डेली पूजा पाठ करता है, शक्तियों की आराधना करता है, उसके क्रोध से कई प्रकार की शुद्धिकरण हो जाती है। देखिए अब मैं बताता हूँ। ये बनाने से पहले मुझे सुबह से ये क्रोध आ रहा था, थोड़ा क्रोध था। ये थोड़ा ऐसा ही है। सबसे पहले हम समझते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह यानी सैनिक। जिसके मंगल ग्रह बली होंगे वो क्रोध करेंगे। मेरा ये पहले थोड़ा खराब था, उसके बाद हनुमान जी की थोड़ी कृपा हुई, उसके बाद ठीक हो गई। अच्छा चलिए सीधे बताता हूँ। मंगल ग्रह मेरे अष्टम भाव में नीच राशि के बैठे थे। कर्क राशि में मंगल ग्रह बैठे थे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में नीच होकर बैठने पर कुछ अवस्था परिस्थितियां बनते हैं, उसे पार करने के बाद नीच भंग राजयोग हो जाता है। उसके बाद मेरा मंगल शुद्ध हो गया। पहले व्यक्तिगत घृणा होती थी, अभी विचारों पर, व्यक्ति के अनैतिक जिद पर, इन चीज़ों पर घृणा होती है। जैसे वो तत्व हट जाते हैं व्यक्ति के अंदर से, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो मैं उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता। जब तक जिन अराजक तत्व और अनैतिक तत्व और दूसरों की दुख देने वाली तत्व यदि किसी के अंदर है, तब तक वो मेरे घृणा का शिकार होता है। ये है घृणा का शुद्ध परिचालन। मैं इसको भी सही मानता हूँ। सही तरीके से करने पर सब चीज़ सही होता है। अच्छा चलिए मंगल ग्रह का बात करते हैं। मंगल ग्रह के बाद में आपको ये जो है ज़्यादा अभी एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाता हूँ, बाद में जब होगा तब देखा जाएगा। मंगल ग्रह किन किन अवस्थाओं में बली होते हैं, अच्छे होते हैं, आप कई सारे वीडियो से देख सकते हैं। तो जिनका मंगल ग्रह जो होगा उनको डिफेंडिंग का काम करना होगा। मंगल ग्रह वाले का स्वभाव कैसा होगा? थोड़ा सा क्रोधी होंगे, जरा बात में क्रोध करेंगे। ये व्यक्ति घर का डिफेंडर बनेगा। इस व्यक्ति को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, योग, ध्यान, प्राणायाम और शक्तियों की पूजा, इन चीज़ों पर, ये चार चीज़, और जो है एक संतुलित जीवन शैली। बस इन चीज़ पर ये जो मंगल वाले हैं या जो घर का डिफेंडर है, सबसे ज़्यादा भटकते हैं मंगल वाले, क्रोध कर देते हैं। क्रोध के वक्त में किसी और एक जो है वो बोला था ना नज़र दोष वाला, उस वक्त एक जजमेंट निकल जाती है किसी के अंदर में। उसके बाद मंगल जो है उनकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है। तुम सब चीज़ों को तोड़ना होता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक व्यक्ति क्रोध किया किसी पर, क्रोध कर रहा है किसी पर, मतलब मान के चलिए ये व्यक्ति एक है और ये उसका घर का सदस्य या कोई और है या बाहर का व्यक्ति है, चलिए बाहर का व्यक्ति है। ये व्यक्ति इस पर क्रोध करता है, यहाँ लोग देख रहे हैं। ठीक। जैसे ये क्रोध करता है, सब लोग अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से इसको जजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान क्या खींचता है? आवाज़। तो ये व्यक्ति क्रोध करेगा तो इसका आवाज़ उच्च स्तर का होगा, ये सहेगा। सबको क्या लगता है कि डोमिनेट करने वाला और मतलब कुछ बोलने वाला जो है वो बुरा इंसान होता है, ये हमारे मन में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि सही चीज़ के लिए कोई डांट रहा है तो डांटने वाले हैं उनका पक्ष हमें लेना चाहिए। लेकिन ये जो देखने वाले होते हैं ये अलग मानसिकता। तो जब ये क्रोध करता है तो ये जो वाइब्रेशन निकलती है इसके, तो इन अलग अलग
जो है साइड साइड में जो व्यक्ति उनके उनके हिसाब से जजमेंट होती है, और ये जजमेंट क्या करता है, इस एनर्जी को बांध देती है और इसके सर में वो घूमने लगती है, वही जजमेंट की एनर्जी। बस उसी को तोड़ना होता है इन सारी चीज़ों द्वारा। चलिए आगे समझाते हूँ। इसके बाद जो है वो जजमेंट वाली बात जो है उस शॉर्ट वीडियो में या किसी पोस्ट में बता दूंगा। जब व्यक्ति क्रोध करता है किसी पर, तो तत्काल आपको उससे श्वास बंधन छोड़ना होता है। वो कभी किसी चीज़ में बता दूंगा, वो एक यौगिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो क्रोध करने वाले व्यक्ति के मंगल ग्रह को ठीक करते हैं। आपको क्रोध करते वक्त आपके अंदर पहले ये धारणा बैठनी चाहिए, क्रोध किस पर करूंगा, अनैतिक तत्व, उसके बाद संतुलन बिगाड़ने वाले तत्व, उसके बाद स्वयं के आंतरिक क्रोध भी करना होता है, स्वयं के आलस्य पर, स्वयं के दुर्गुण पर, बस लगभग इन्हीं चीज़ों पर जो है हमें ध्यान देना होता है। अनैतिक तत्व जैसे कि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके घर परिवार के सदस्यों पर बिना जो है ठोस सबूत या प्रमाण के आरोप लगाया जा रहा है, वो अनैतिक तत्व है। अगर उस वक्त आप जो है उन लोगों का बात सह जाते हैं तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक, सोचने लगेंगे उसने वो जो है निराधार मतलब हम पर दोष कैसे लगाया कह के। उस वक्त पर डिफेंडर को जो है अपनी परिवार को बचाना चाहिए, लड़ जाना चाहिए। उसके बाद जो शुद्धिकरण होगा वो बाद में देखेंगे विचारों से, ठीक। हो सके तो शारीरिक स्तर पर युद्ध नहीं करना है। पड़ोसियों से तो शारीरिक स्तर पर युद्ध बिल्कुल ही नहीं करना है। बाहर का जो है वो अलग बात है, पड़ोसी से द्वंद्व हो भी तो वैचारिक स्तर पर हो, ठीक, वैचारिक स्तर पर हो। मैं ये जो है शारीरिक स्तर के जो हानि होते हैं या जो लड़ाई होती है, इसे थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन आवश्यक पड़ने पर यह भी करना पड़ता है। आप जानते हैं लड़ाई वो भी शारीरिक स्तर पर। इससे जितना हो सके बचा जाए, लेकिन किसी वक्त पर आवश्यक हो जाता है, उस पर जो है शरीर बलवान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम इस अवस्था में अगर नहीं रहते, अगर इस अवस्था को भी छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है हमारा धर्म बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छी जो चीज़ होती है ना, उसको बुरी चीज़ हमेशा बिगाड़ना चाहती है। क्यों? कहीं हमारा जगह ये ना ले ले, ठीक ना। हमारे जो है कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, हमारे जो सनातन के हैं कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, और जैसे जैसे विज्ञान उन सब चीज़ों को अच्छा बोलता जा रहा है, वैसे वैसे कई सारे तत्वों को जो है अंदर से खुजली होती है, एलर्जी होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए, इन सब के लिए भी लड़ाई होना मतलब तैयार होना आवश्यक होता है। मैं यहाँ कोई धार्मिक द्वंद्व नहीं करा रहा हूँ, बस मैं उन तत्वों पर घृणा व्यक्त कर रहा हूँ जो हमारे सनातन के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ना चाहती है, ठीक। और ये घृणा हर एक सनातनी के अंदर होना चाहिए, हर एक सनातनी के अंदर होना चाहिए। रही बात दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार के व्यक्तियों से मिलना होता है, कई प्रकार के व्यक्तियों से संबंध होना होता है। उस वक्त इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना है। ये बस डिफेंड के लिए है, डिफेंड के लिए, अटैक के लिए नहीं। बिना कारण उन सब चीज़ों से लड़ाई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनसे लड़ेंगे तो आपकी स्वयं की मंगल ग्रह होगी, आपकी मानसिक स्थिति होगी, आपके श्वास से जो है उनका कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपकी आंतरिक अशुद्धि हो जाएगी।
खुद भक्ति से मन हटने लगेगा। हमारा एक और जो है पूजा पाठ में मन न लगना, उसके बाद घर में थोड़ी जो है लड़ाई, वो होता है हमारे जो है इन सारे तत्वों वाले लोगों से कर्म संबंध हो जाना। कर्म संबंध होने का अर्थ है उन सारे चीज़ों से श्वास जुड़ जाना। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे धर्म के नहीं है या जो हमारे विचारधाराओं पर नहीं चलते, हमसे विपरीत है, मैं ये नहीं कहता कि उनका धर्म खराब है या कुछ है, उनके जो ऊर्जा का जो एक स्थिति है, उनकी जो ऊर्जा की एक स्थिति है और हमारी की जो ऊर्जा की स्थिति है वो अलग है। अगर दोनों में कनेक्शन हो जाए तो मतलब दो विपरीत तो में कनेक्शन हो जाए तो सीधी सी बात है दोनों की अवस्था बिगड़ेगी। तो उनको अलग करने दो, हमें अलग करने दो, जितना हो सके ये दो चीज़ मिले ना। मैं किसी धर्म को घृणा नहीं करता, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, बस मैं अपने धर्म को बचाता हूँ। ठीक, तो बात इस तरह की है। क्रोध में कभी भी आप व्यक्तिगत घृणा न निकालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक मेंटल प्रेशर पड़ती है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ करने के बाद पूजा पाठ करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, वो भी विभिन्न शक्तियों की। तो सबसे पहले मैं अब धीरे धीरे अब इसका एक और शायद पार्ट बन जाएगा या फिर इसी में हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले मंगल को संतुलित कैसे करें, आज मैं बस यही बताऊंगा, यहीं पर करके टॉपिक क्लोज कर दूंगा। मंगल को संतुलित कैसे करें, सबसे पहले हनुमान जी की पूजा। ये मंगल ग्रह मतलब सभी को करना आवश्यक नहीं है, जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग है, जो घर का डिफेंडर है, जो अब मतलब आप स्वयं से पहचान लीजिए कौन है कौन नहीं है। हनुमान जी की पूजा करनी है, भैरव जी की पूजा करनी है। ठीक, भैरव की पूजा करनी है। काल भैरव के नहीं कर सकते, बटुक भैरव कर सकते हैं। जो काल भैरव कर रहे हैं वो भी करें, अलग बात है, लेकिन जिन्हें उनसे थोड़ा डर लगता है वो बटुक भैरव का भी करें। उसके बाद तीसरी फिजिकल मतलब शारीरिक व्यायाम रोज, शारीरिक व्यायाम रोज करना है, ये मेन चीज़ है। शारीरिक व्यायाम ये करने से ये प्रसन्न होते हैं, ये करने से ये प्रसन्न होते हैं। कारण क्या होता है, ये जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक, तो जब जजमेंट होकर आती है, तो जजमेंट में जो होता है श्वास हम अंदर लेते हैं तो एक केमिकल हिसाब से कार्बन मतलब ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है। तो ये नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये पसीने के साथ निकलती है। और ये जो जजमेंट के अंदर जो वाइब्रेशन होती है ना, छोटी छोटी, वो नमक जो है एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो जब आप मतलब अपने शरीर से जो है शारीरिक व्यायाम करते हुए जो पसीना बाहर निकलता है, उनसे कई सारे वो मैं अभी इससे आगे कुछ समय पहले बोला था ना, सर में ऐसे जैसे क्रोध किया तो दृष्टि संबंध मतलब दृष्टिबंधन जो है इसके सर पर आ गया, वो ऊर्जा को बांधने के लिए। तो ये दृष्टिबंधन शारीरिक व्यायाम से निकल जाती है, ये शरीर के अंदर जाएगा। व्यक्ति शारीरिक व्यायाम करते वक्त स्वयं पर ही क्रोध करता है। ठीक, ये भी छोटे छोटे क्रोध ही है। जब व्यक्ति क्रोध करता है, अरे ऐसे इंसान को तो मर जाना ठीक होता है, या फिर ऐसा इंसान इस दुनिया में क्यों है, ये छोटे छोटे होते हैं। माइक्रो जजमेंट, इंसान को पता भी नहीं लगता और उनका जो है कॉन्शियसनेस जजमेंट कर देती है। जजमेंट करने वाले तक को भी पता नहीं होता कि मैं क्या जजमेंट कर रहा हूँ, फिर भी ये जजमेंट आ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको जो है हमें घुमाते रहना चाहिए, बैलेंस करते रहना चाहिए। शारीरिक व्यायाम से क्या होगा, ये जो माइक्रो वाइब्रेशंस है, माइक्रो वाइब्रेशन आपके श्वास के साथ अंदर जाएगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद आपके स्वेट यानी कि पसीने में जाएगा, उसके बाद शरीर के जो है ये रोम से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये जो है बैलेंस होकर निकल जाएगा। तो शारीरिक व्यायाम करना आवश्यक है, भैरव पूजा आवश्यक है, हनुमान जी की पूजा आवश्यक है,
और उसके बाद किन चीज़ों पर क्रोध करना चाहिए, किन चीज़ों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी समझना आवश्यक है। जिन्हें समझाने से समझ जाए उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम कई बार लड़ते हैं घर में, लेकिन हम कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि हमारे घर में पितृ दोष तो नहीं लगा, पितृ दोष तो नहीं लगा, पितृ अशांत है, या कुछ जिनके घर में एकादशी का व्रत होता है, मान के चलिए आप वो करके आए क्या, हाँ श्राद्ध करके आए, उसके बाद भी घर शांत नहीं रहता। देखिए, एक बार श्राद्ध कर लेने से पितृ शांत हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब पितृ मुक्त हो जाते हैं तो उनका शरीर में से जो निकला हुआ क्रोध होता है वो बार बार आपके घर के जो है ऊर्जा जो क्या बोलते हैं उसको, ऑरा, हाँ आपके घर के आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है, उनसे जुड़ जाती है। वो एक एनर्जी है। अगर आप चाहें, ये जो श्राद्ध करने के बाद पितृ मुक्त होने के बाद जो क्रोध देकर जाते हैं तो उनसे घर का डिफेंडिंग एनर्जी बनता है, तो वो डिफेंडिंग एनर्जी को जो है नचाते रहना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए। वो ये मंगल वाले व्यक्ति करते हैं, ठीक। तो पितृदोष को शांत करना चाहिए, और उसके बाद पितृदोष को शांत करने के बाद भी एकादशी का व्रत हर घर में होना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति जो है एकादशी का व्रत करे घर में, एकादशी का व्रत या प्रदोष व्रत। लेकिन इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि गृहस्थ में बिना लक्ष्मी, ठीक, बिना धन के और बिना संतुलन के नहीं चलती। सब चीज़ आवश्यक है। धर्म में धन का भोग भी आवश्यक है, सुख भोग भी आवश्यक है, इच्छा पूर्ण करना भी आवश्यक है, इच्छा से मोह तोड़ना भी आवश्यक है, लेकिन अलग अलग स्थिति पर। यह नहीं कि मुझे धन ही नहीं चाहिए या फिर मैं लक्ष्मी से घृणा करता हूँ, मैं अधिक वैराग्य हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। घर चलाने के लिए पैसों का आवश्यकता अधिक होती है। इच्छा पूर्ण करने से शुक्र बलवान होते हैं। शुक्र बलवान होने का अर्थ है देवी प्रसन्न होती है, और देवी में भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग भी देने वाली और मुक्ति भी देने वाली कही गई है। अगर भोग या भुक्ति बुरी होती तो देवी पूजन क्यों होता, धन क्यों बनाते। हमें सभी चीज को लेकर चलना है, ना कि एक हिसाब से चल दिए। आजकल के जो है एक सिस्टम हुआ कि व्यक्ति जो है मानसिक अशांत हो गया, झोला वोला लिया और बाहर को चल दिया। ऐसा कैसे यार, ऐसा नहीं होता। मैं संन्यास का विपरीत नहीं हूँ। जो एक तीव्र रूप से खोज करना चाहते हैं वो घर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप मानसिक अशांति हुआ उसके बाद घर छोड़ देना ये उचित नहीं है। ये सबसे बड़ा रोग है। उसके बाद एक अलग स्टैंडर्ड का जो है स्पिरिचुअलिटी चल रहा है, जैसे कि एक अलग लेवल का स्पिरिचुअलिटी चल रहा है। बड़े बड़े जो है किताबों लिखेंगे, संन्यास ले लेना चाहिए, उसके बाद माइक लेके भाषण करें। नहीं जी, हमें अपने घर को संतुलित करना है। पहले घर को संतुलित करना है। घर क्यों है, गृहस्थ क्यों है, आपका जन्म वहीं से हुआ। आप समझ रहे हैं ना। सबसे पहले घर को संतुलित करिए। संन्यास जो है विरल व्यक्ति बनते हैं। घर छोड़ने का काम विरल व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति विरल नहीं, मतलब घर छोड़ के नहीं जाता। एक वीडियो देखी थी मैंने, किसी संस्था के जो है भाषण के अंदर मतलब क्या उसके प्रभाव में आ गया। उसके बाद व्यक्ति नहीं, मैं तो इनकी भक्ति करूंगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेचारा ये बच्चा के अंदर इस तरह से इनका माइंड जो है घुमाया गया, इस तरह से माइंड घुमाया गया कि ये घर छोड़ने को तैयार। माँ बाप रोए जा रहे हैं। माँ बाप के रोने से मतलब सूर्य ग्रह खराब हो जाते हैं, चंद्र ग्रह खराब हो जाते हैं। जब आपके सूर्य और चंद्र दोनों नेत्र खराब हो गए तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे कैसे। वो सिर्फ विचारधाराओं से अध्यात्म में आगे बढ़ जाती है क्या। अनुभव नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए। और जब तक सूर्य, आत्मा कारक सूर्य और चंद्र ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तब तक भक्ति में अनुभव नहीं होती। ये दोनों मुख्य कुंडली के ग्रह होते हैं। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं हमें ग्रह के क्या, ग्रह कुंडली या ग्रह दोष ये सब असर नहीं करते। वो किनको असर नहीं करते, जो सिर्फ सुबह उठे, दैनिक काम किया, उसके बाद जो मिला वो खा लिया, उसके बाद चले गए। गृहस्थ में सब कुछ असर करता है। गृहस्थ में सब कुछ असर करता है। जो घर छोड़ दिया, जो मिला वो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए, उन पर वो असर नहीं करेगा। ये बात मैं मानता हूँ, उन पर असर नहीं करेगा। भगवान
कहीं ना कहीं से उनके जो है खाने की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जो गृहस्थ बैठे हैं, उनको बाल बच्चों को देखने हैं, वो उन फिलोसॉफी पर ना चलें। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। ये जो है भगवत गीता में कृष्ण कह गए थे अर्जुन से, धर्म का जो स्वरूप होता है, व्यक्ति किस प्रकार से अपना कर्म करे उस पर आधारित होता है, ठीक ना। तो ये जो है हम लोग ग्रह नक्षत्र कुंडली नहीं जानते, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ग्रह नक्षत्र कुंडली ये सब माना जाता है। हाँ, रही बात उन विषयों पर जो है व्यक्ति अब अधिक जो है ठगी करने लगे हैं, उन विषयों पर है जो अधिक मतलब वो एक व्यापार हो गया है, वो अलग बात है। व्यक्ति को खुद कुछ स्तर का ज्योतिषीय ज्ञान तो होना चाहिए। बेसिक लेवल का ज्योतिषीय ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को, तो आराम से वो गृहस्थ में क्या क्या वो मतलब कुछ संतुलित करना, कुछ थोड़ा बहुत आ गया तो वो आराम से जो है कहीं एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरी नहीं, वो महादशा मेरे भाग्य ये कुछ नहीं करना। आपके वर्तमान में जो कुंडली के ग्रह हैं, कर्म हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद बस घर संतुलित हो गया, वर्तमान संतुलित हो गया, भूतकाल से कुछ ऊर्जाएं आएंगी, उसी को संतुलित करेंगे, उसी से भाग्य बनता है। ठीक, तो ये बात है। आगे के बाद आगे में मैं जनरल एस्ट्रोलॉजी भी मतलब पढ़ा सकता हूँ, उस हिसाब से हम देखेंगे। फिर से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मंगल वाले को इन सब चीज़ों की पूजा करनी है। सबसे पहला है हनुमान जी की पूजा, भैरव पूजा, शारीरिक व्यायाम, और इन सब चीज़ों को देख लिया जाए एक बार। मैं इनके लक्षण भी बता दूंगा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले घर को बैलेंस करना है जी, सीधी सी बात, सबसे पहले घर को बैलेंस करना है। मैं सन्यास के खिलाफ भी नहीं, क्योंकि सन्यास हमारे धर्म में है। सन्यासी अगर नहीं होंगे तो हमारा धर्म बचेगा नहीं। लेकिन सब तो सन्यास नहीं ना करेंगे जी, सब सन्यास नहीं कर सकते, वो कुछ लोगों के लिए बना है। और उसके बाद जो सन्यास में से जो निकलते हैं, या फिर एक ईश्वरवाद का जो फिलोसॉफी निकलता है, ठीक है, वो सन्यासियों के लिए होता है। लेकिन हमें तो हम एक बृहत समाज में जी रहे हैं। 1,000 में से 5 व्यक्ति सन्यासी हो जाएंगे, 5 व्यक्ति एक ईश्वर का भक्त करेगा। उसके बाद 995, हाँ, इतने लोग जो है इनके पीछे दौड़ेंगे। अरे इनके पीछे नहीं दौड़ना, इनके जो ग्रह योग हुए, कुछ अवस्थाएं हुए, ये एक ईश्वरवाद की तरफ चले गए। उसके बाद अपनी वैराग्य के घर छोड़ के चले गए। ये आगे जाएंगे, विशिष्ट कुछ कार्य करेंगे, और ये इनको जो है एक प्रोटेक्शन देते रहेंगे। इनका जो है अलग व्यवस्था और विधान है। हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हैं, हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हैं, पार में ही अध्यात्म के ऊंचाई पर पहुंच गए, बस उसके बाद तो कोई दुख नहीं। वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें सब चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप इस जन्म में माता पिता के मन दुखाकर संन्यास ले लिए, वैराग्य ले लिए, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए वैराग्य, संन्यास, मन में असंतुष्टि रहेगा जब तक माता या पिता अनुमति ना दे दे, तब तक संन्यास नहीं होता। रही बात आदि शंकराचार्य के केस में, उनकी माता से अनुमति मांगा गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है मगरमच्छ उन्हें खाए जा रहे थे, और आदि शंकराचार्य को अगर उनकी माता जाओ तुम बैरागी बनो ये नहीं कहती, तो आदि शंकराचार्य उसी वक्त देह त्याग कर देते। हाँ, और रही बात माता के कहने पर मैं अंतिम संस्कार करने आऊँगा, इस वचन पर माता ने वो दिया था, अर्थात उन्होंने माता को छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ा। तो जब आदि शंकराचार्य माता को, आदि शंकराचार्य जो वैरागी हो चुके थे, जो सन्यास ले चुके थे, आकर गृहस्थ धर्म के अनुसार माता की जो है अंतिम संस्कार किए, तो हम कौन हैं उनके सामने? हम कौन हैं उनके सामने? बात समझ रहे हैं आप?
कुछ चीज़ें हमारे धर्म के अंदर भी समझना आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे धर्म के अंदर सारे चीज़ गलत है या कुछ है, जी नहीं। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं पता। प्रॉब्लम ये है, किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों के पास रहना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये हमें नहीं पता। सब कुछ एक हो चुका है, फिलहाल के समय में एक हो चुका है। हमें सबको अलग अलग करना होगा, हम सबको समझ के मतलब आगे बढ़ना होगा। वीडियो फिर से लंबी हो गई, थोड़ा जो है आज मंगल का प्रभाव ज़्यादा था, तो मतलब मैं जिस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड वाइब्रेशन या ऊर्जा मेरे शरीर में आ जाती है। उसी का जो है एक आप प्रतिबिंब देख सकते हैं मेरी वीडियो में। तो आशा करता हूँ अगली वीडियो आप देखिए कब बनाता हूँ, कब नहीं बनाता हूँ। धन्यवाद।